हेलो स्टूडेंट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द मास ऑफ फर्स्ट पार्ट है इसका 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सेकेंड पार्ट है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। थर्ड पार्ट इज 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है इन सभी का मास। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज होगा वो क्या है फॉर्मूला? तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल जो हमें निकालना है अपॉन उससे किससे डिवाइड कर दो? एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। जैसे कि ये पहला ही पार्ट देखते हैं, इसमें कितने मोल्स गिवन है हमें? 0.5 मोल्स। ये ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है, ये यहाँ पे लिख लेंगे। जो नाइट्रोजन गैस है उसको कैसे लिखा जाता है? N2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? डायटोमिक गैस होती है। तो इसको किस फॉर्म में लिखा है? N2 की फॉर्म में लिखा है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें ऑलरेडी गिवन है कितना? 0.5। एंड इसका एटॉमिक मास होता है कितना? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। लेकिन ये क्या है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। कैसे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14। तो इसका जो एटॉमिक मास हुआ नाइट्रोजन गैस का वो कितना हो गया? 28 ग्राम। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने नंबर ऑफ मोल्स रख दिया। अब मास हमें पता नहीं था, उसके लिए तो हमने क्या रख दिया? उसकी जगह मास ही रखा। अब एटॉमिक मास हमें पता चल चुका, कैलकुलेट कर लिया, कितना है? 28, ये रखा। अब ये जो डिवाइड वाली चीज है इक्वल के बाद किसमें चली जाएगी? इधर मल्टीप्लाई में। तो जब 28 की मल्टीप्लाई हम 0.5 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 14। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो नाइट्रोजन गैस का कितना मास आ गया हमारा? 14 ग्राम। 14 ग्राम आ गया। क्लियर? अब अगला देखते हैं 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो जो 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम होगी उसमें कितना मास होगा? आप ये कैलकुलेट करना है। सिर्फ तरीका है, हमें पता है नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 होता है। ये आपको याद रख लेना है, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है? 14 होता है। याद रहेगा? ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स को सेम गिवन थे 0.5। तो इसकी जगह पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। तो ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने 0.5 रखा, मास की जगह हमने मास रखा। एटॉमिक मास हमें पता था कितना है? 14 है। तो उसकी जगह हमने क्या रख लिया? 14। अब मास निकालना था तो इसकी और इसकी क्या कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो ये चीज आ जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 14 इंटू 0.5 और 14 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कैसे कर लेंगे? यहाँ पे करेंगे 5 4 20, 20 का 0, क्योंकि 0 एक पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा। और 2 कहाँ पे चला जाएगा? कैरी में। 5 5 5 6 7, तो ये कितना आ जाएगा? 7 ग्राम। कितना आया? 7 ग्राम आ गया। क्लियर? ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नंबर को? एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने एटम? 1 मोल किसी भी एटम में कितने नंबर के एटम होते हैं? इतने नंबर में होते हैं एटम। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले कर लो कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में एटम्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? तो आपको ये वाला नंबर याद रहना चाहिए, कितने एटम होंगे। क्लियर? अब हमें इतने नंबर में निकालना था मास। क्या निकालना था? इतने नंबर नाइट्रोजन एटम का मास निकालना था। तो हम क्या करेंगे? हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में इतने एटम होते हैं। क्लियर? क्योंकि 1 मोल का मतलब ही ये वाला नंबर है। क्या 1 मोल का मतलब है? 6.022 इंटू 10 की पावर 20। इतने कलेक्ट होके क्या बनता है? 1 मोल बनता है। ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? आपको बता दिया हमने, यहाँ पे बता दिया कितना होता है? 14 होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? तो समझिएगा कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। हमने बताया है कि 3.011 इंटू 10 की पावर 23 में हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे इसको रब कर लेंगे नीचे वाले को, क्वेश्चन को। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना है? 14। तो 14 कितने का है? ये होता है एक पूरे मोल में 6.022 10 की पावर 23 में।
कितने में होता है 6.022 × 10⁻23। मैं इसको दोबारा सोल्व करके दिखा देंगे यहाँ पे, अगर ज्यादा क्लियर समझ आएगा आपको। जैसे हमारा एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14, ये कितने में होता है 6.022 × 10⁻23, यानी कि एक का निकल जाएगा डिवाइड करने से, लेकिन हमें निकालना कितने एटम्स के लिए है 3.011 × 10⁻23 के लिए हमें निकालना है। तो इससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई 3.011 × 10⁻23। अब यहाँ पे देखिए 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल होगा। अब इसमें 3.011 × 2 करेंगे तो इसका ट्वाइस लग रहा है ना ये नीचे वाला, तो इससे कितनी बार कैंसिल होगा 2 टाइम्स। अब ये क्या बचेगा 14/2 बचेगा, तो 14/2 की वैल्यू कितनी होती है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं।